ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ओ हम लोग रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, पाठ करेंगे। राम शब्द रूप पुल्लिंग। रामः रामौ रामाः। रामः रामौ रामाः। रामं रामौ रामान्। रामं रामौ रामान्। रामेण रामाभ्यां रामैः। रामेण रामाभ्यां रामैः। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। रामस्य रामयोः रामाणाम्। रामस्य रामयोः रामाणाम्। रामे रामयोः रामेषु। रामे रामयोः रामेषु। हे रामौ हे रामाः। हे राम हे रामौ हे रामाः। सीता शब्द रूप स्त्रीलिंग। सीता सीते सीताः। सीता सीते सीताः। सीतां सीते सीताः। सीतां सीते सीताः। सीतया सीताभ्यां सीताभिः। सीतया सीताभ्यां सीताभिः। सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीतयोः सीतानां। सीतायाः सीतयोः सीतानां। सीतायां सीतयोः सीतासु। सीतायां सीतयोः सीतासु। हे सीते हे सीताः। हे सीते हे सीते हे सीताः। फल शब्द। फलम फले फलानि। फलं फले फलानि। फलम फले फलानि। फलं फले फलानि। फलेन फलाभ्यां फलैः। फलेन फलाभ्यां फलैः। फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। फलस्य फलयोः फलानां। फलस्य फलयोः फलानां। फले फलयोः फलेषु। फले फलयोः फलेषु। हे फल हे फले हे फलानि। हे फल हे फले हे फलानि। आज हम लोग बुक नंबर 1 का अंतिम जो 2 लेसन है उसको पूरा करेंगे। संख्या। संस्कृत में संख्या का व्याकरण क्या है? संख्या का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका उपयोग किस प्रकार से होगा व्याकरण की दृष्टि से? तो 1 2 2 3 पढ़ते हैं हम लोग। एकः एकम एका। एकः एकम् एका। तौ द्वे द्वे।
द्वौ द्वे द्वे। तो पहला जो एक है, देखिए केवल एक वचन में उसके रूप चलते हैं। एक वचन क्योंकि एक है, उसका द्विवचन बहुवचन नहीं हो सकता। संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ? लेकिन एक है तो वो तो हो गई एक वचन, लेकिन लिंग अलग अलग होगा। पुल्लिंग अलग होगा, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार द्वौ, दो जो है वो द्विवचन में चलेगा, उसका एक वचन या बहुवचन का रूप नहीं होगा। हाँ, द्विवचन होगा। और द्विवचन में भी पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग होगा। त्रयः त्रीणि तिस्रः। त्रयः त्रीणि तिस्रः। चत्वारः चत्वारि चतस्रः। चत्वारः चत्वारि चतस्रः। तो यहां पर देखेंगे कि जो तीन है उसमें केवल बहुवचन लगेगा। 3 से 18 तक ये बहुवचन वाला रूप चलेगा। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 3 और 4 में लिंग है, लेकिन 5 से लिंग नहीं है, आपको लिंग नहीं मिलेगा। 4 तक आपको लिंग मिलेगा। तो ये कई चीज है संस्कृत में, क्यों ऐसा, क्यों आगे बताएंगे हम आपको। पहले हम लोग देख लेते हैं 50 तक की संख्या है, उसका उपयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे करते हैं। पंच, पंच परमेश्वराः है तो ये बहुवचन, क्योंकि 5 है। 2 से ज्यादा जितने भी होंगे वो सब संस्कृत में बहुवचन में आ जाए। पंचन, पंचन। सठ, षड षट् दोषाः, षट् दोषाः। 6 विकार, षड्विकारः। ये जो शरीर है वो 6 विकारों का है। षड्विकारः एतद स्थूल शरीरम अस्ति। तत्वबोध में हमने देखा। हाँ, तो ये हो गया षड। ये थोड़ा सा हमको लगता प्रिंटिंग मिस्टेक है। 6। उसके बाद सप्त, सप्तन 7। सप्त सप्तन 7। अष्ट, अष्टन 8। अष्ट अष्टन 8। 9, नव दुर्गाः नवन 9। नव नव दुर्गाः नवन 9। 10, 10 इंद्रियाणि दशन 10। दश दश इंद्रियाणि दशन। तो यहां पर 10, 5 से लेकर 10, यानी 3 से, 5 से नहीं, 3 से ही सब रूप बहुवचन में चलेंगे। और संख्याओं के रूप सभी विभक्तियों में आपको मिलेंगे। अगर यहां पर हमने देखा कि 2 है, विभक्ति आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग उस समय देखेंगे। अभी हमको इतना ही नोट करना है कि जितने भी संख्या है ना वो सभी विभक्ति में आपको मिलेंगे। प्रथमा विभक्ति, अगला जो किताब आएगा उसमें हम लोग विभक्ति पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे। अभी इतना ही नोट कर लेंगे। संस्कृत में 1 से 50 तक की संख्याएं इस प्रकार होगी। एकः, एकम, एका, एक। एकः एकम एका एक। तौ, द्वे, द्वे, दो। द्वौ द्वे द्वे दो। त्रयः त्रीणि तिस्रः 3। त्रयः त्रीणि तिस्रः 3। चत्वारः चत्वारि चतस्रः 4। चत्वारः चत्वारि चतस्रः 4। पंच, अब देखो यहां से 5 से यहां पर लिंग नहीं है, हाँ? तो ये तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, लेकिन 5 से कोई लिंग नहीं। पंच 5, पंच 5। षट 6, षट् 6। सप्त 7, सप्त 7। अष्ट अष्टौ, अष्ट अष्टौ 8। हाँ, नव 9, नव 9। 10 10, दश 10। एकादश 11, एकादश 11।
द्वादश 12, द्वादश 12, त्रयोदश 13, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, चतुर्दश 14, पंचदश 15, पंचदश 15, षोडश 16, षोडश 16, सप्तदश 17, सप्तदश 17, अष्टादश 18, अष्टादश 18, नवदश एकोनविंशतिः 19। नवदश एकोनविंशतिः 19। 18 तक दसा दसा चल रहा था, फिर विंशति शुरू हो गया। विंशति विंशति 20, विंशतिः 20, एकविंशतिः 21, एकविंशतिः 21, द्वाविंशतिः 22, द्वाविंशतिः 22, त्रयोविंशतिः 23, त्रयोविंशतिः 23, चतुर्विंशतिः 24, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, पंचविंशतिः 25, षड्विंशतिः 26, षड्विंशतिः 26, सप्तविंशतिः 27, सप्तविंशतिः 27, अष्टाविंशतिः 28, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशति 29, 29, नवविंशतिः 29, 29, 63, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, चतुस्त्रिंशत् 34, चतुस्त्रिंशत् 34, पंचत्रिंशत् 35, पंचत्रिंशत् 35, षट्त्रिंशत् 36, षट्त्रिंशत् 36, सप्तत्रिंशत् 37, सप्तत्रिंशत् 37, अष्टात्रिंशत् 38, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, 39, नवत्रिंशत् 39, 39, चत्वारिंशत् 40, चत्वारिंशत् 40, एकचत्वारिंशत् 41, एकचत्वारिंशत् 41, द्वाचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् 42, द्वाचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् 43, त्रयश्चत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, चतुश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टाचत्वारिंशत् 48, अष्टाचत्वारिंशत् 48, नवचत्वारिंशत् एकोनपञ्चाशत् 49, नवचत्वारिंशत् एकोनपञ्चाशत् 49, 50, 50। 50, 50। तो विशेष इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि 3 से 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। क्यों भैया, क्या कारण है? 3 से 18, 18 के बाद बहुवचन नहीं है क्या? 19 बहुवचन? ये क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है ना। 3 से 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, लेकिन 19 के बाद भी वो बहुवचन ही होता है, लेकिन वो अव्यय है, तो वो बहुवचन, एक ही वो बहुवचन में ही चलेगा है। लेकिन बहुवचन नहीं रखा गया है, उसको अव्यय रखा गया है। क्यों?
क्योंकि संस्कृत में ये यूसेज कुछ एक पाणिनि जी के सूत्र हैं, उसके अनुसार इसका ये विभाजन किया गया है। उसका उपयोग वैदिक समय में कैसा होता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कई एक कारण आपको दिखता नहीं है वहां पर संस्कृत में, क्यों? हमारी सोच हिंदी की है, हमारी सोच अंग्रेजी की, उस भाषा की है, हमारी सोच संस्कृत की नहीं है। वो संस्कृत जो क्लासिकल संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत था, वो खत्म हो रहा है। हमको कई चीज तो पता ही नहीं कि ये क्यों होता है, लेकिन हमको विश्वास है इसके पीछे बहुत सुंदर कारण है। उपयोग के अनुसार ये किया गया है। 18 के बाद भी बहुवचन है, लेकिन वो अव्यय, यानी कि कोई वचन तो नहीं है, लेकिन होता उसका प्रयोग तो बहुवचन रूप में ही है। तो 10 से 18 तक की संख्याओं के रूप 10 की भांति ही चलते हैं। 5 से 18 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में पृथक पृथक नहीं चलते, नहीं होते। तीनों लिंग में अलग अलग नहीं है, हमने देखा। 19 से 50 तक की सारी संख्याएं क्या है? एक वचन स्त्रीलिंग में है, एक वचन स्त्रीलिंग। इनके रूप एक वचन में ही चलते, या तो एक वचन ले लो या अव्यय, वो बदलते नहीं, एक वचन में ही है स्त्रीलिंग में, और बहुवचन के साथ वही प्रयोग होगा, तो बदलेंगे नहीं। तो अव्यय भी बोल सकते हैं, एक वचन स्त्रीलिंग भी बोल सकते हैं। शतम, 100, 100 क्या हो गया फिर? 90, आप देखिए 50 तक यहां बताया गया, लेकिन 99 तक जो है ना संख्या, वो स्त्रीलिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में चलेंगे। होगा प्रयोग वो बहुवचन रूप में, क्योंकि सब बहुवचन है, लेकिन एक वचन स्त्रीलिंग में चलेंगे। और 100 नंबर जो है नपुंसक लिंग माना जाता है, वो नपुंसक लिंग, क्योंकि पाणिनि जी के सूत्र हैं उसके अनुसार वो नपुंसक लिंग माना जाता है। कति, कितने, तथा उभ दोनों केवल द्विवचन में उभो के रूप में प्रयुक्त होता है। कति, कितना, क्योंकि संख्या है इसलिए ये दो शब्दों को बता दिया गया यहाँ। उभ यानी दो, कति यानी कितना। क्योंकि इसमें प्रश्न आएगा ना, जब भी संख्या आता है, जब प्रश्न आता है कितना हुआ, पैसे कितने हुए, नंबर कितना हुआ, ये सारी चीजें आती है। आइए मौखिक हम लोग देखें, ओरल में क्या है, उच्चारण कीजिए। एकोनविंशति, एकोनविंशतिः, षोडश, षोडश, चतुर्दश, चतुर्दश, त्रिंशत्, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वौ, द्वौ, तिस्रः, तिस्रः, चत्वारि। चत्वारि। तो अभी एक बार जो हमने अभी तक इस संख्याओं को देखा, निष्कर्ष ये है कि 1 से 2 जो है, एक एक वचन में होगा, दो द्विवचन में होगा सिर्फ। 3 से 18 तक वो बहुवचन में जाएगा, ठीक है। और 19 से 99 तक वो स्त्रीलिंग होगा, एक वचन, ठीक है, याद रखना सूत्र। और 100 जो है 100, वो है नपुंसकलिंग, एक वचन में। हर जगह वही योग बदलेगा, एक नपुंसकलिंग एक होता है, नपुंसकलिंग एक होता है, ठीक है। एक पदेन उत्तरम यच्छत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला जो है, कति पुराणानि संति, क्या होगा? पुराणानि सन्ति अष्टादश। पुराण कितने? हाँ 18, सही है, बोलिए। 18, 18 पुराण। अष्टादशः, अष्टादशः, ठीक, पुराणानि सन्ति। ठीक। रावणस्य कति मुखानि संति, रावण का कितना मुख है, कितना मुख था? 10, संति 10, रावणस्य 10 हाँ मुखानि सन्ति। 10, हाँ 10 है, और ये 10 है, ठीक है। रावण 10 मुखानि संति, और 10 एक ही होगा, क्योंकि वो बहुवचन रूप में ही चलता है, ठीक है। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्, दशरथस्य कति पत्न्यः,
त्रि 3, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3। त्रयः दशरथ के कितने पत्नी थी? त्रयः हाँ हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग 3 में आ जाता है ना, लिंग है ना, ये देखिए पीछे चलते हैं। हाँ, 3 में क्या है? लिंग है। तो 3 में तो 3 में त्रयात्रिणी लिंग है, तो हाँ हमको देखना पड़ेगा कितना पत्नी, तो पत्नी के अनुसार हमको लिंग लेना पड़ेगा। पत्नी का लिंग क्या है? हाँ? तो यहाँ पर देखो, त्रया जो है, त्रया है, त्रिणी है, तीसरा है। पुल्लिंग हाँ हाँ, ये हो गया आपका तिस्रः पुल्लिंग, हाँ, स्त्रीलिंग और पुंसकलिंग, तीसरा है। तो तिस्रः यहाँ पर तीसरा होगा, क्योंकि हाँ, पत्नियां जो है वो स्त्रीलिंग क्या है? हाँ नहीं नहीं, पत्नियां, हाँ। हम्म, तीसरा लताः तीसरा हो, तिस्रः नपुंसकलिंग, हाँ, हाँ, तीसरा होगा। ठीक है, तो तीसरा आसन, दशरथस्य कति पत्न्यः आसन, तीसरा आसन, 3 पत्नी। ठीक है, कति वेदाः सन्ति, अब इसमें 4 आ रहा है, 4 में भी लिंग है। हम्म, कति तो वेदाः वेदाः, सन्ति हाँ हाँ, वेद जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो अब अगर वेद पुल्लिंग है तो, और हमको पुल्लिंग में 4 बोलना है, तो यहाँ हमको देखना चत्वारः पड़ेगा पुल्लिंग। चत्वारः चत्वाराः, ठीक है, चत्वाराः। हाँ? चत्वारः दशरथस्य चत्वाराः वेदाः सन्ति। सन्ति कति मासाः सन्ति? कितना कति महीना मास होता है? में हाँ, तो हो जाएगा 12 द्वादशः मासाः सन्ति। सन्ति एक ही होगा, बहुवचन है ना, कोई लिंग हम्म, नहीं है उसमें। हमको 4 तक लिंग देखना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कि निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत के शब्दों में लिखिए। 5, पंच, पंच 5 क्या हो गया? पंच। 11, एकादश 8, एकादशो अध्याय, द्वादशो अध्याय, 16, षोडश षोडश, 19, एको, नवदश नहीं तो एकोनविंशति एकोनविंशति होगा। ठीक है, 25, पंचविंशति, पंचविंशति 29, 29 एकोन एकोनत्रिशत् त्रिंशत्, त्रिंशत्, त्रिशत् 36, षट त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् 39, एकोन चत्वारिंशत्, एकोनत्रिंशत् एकोन चत्वारिंशत्, 39 याद करना पड़ेगा। 45, पंच चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत् चत्वारिंशत्, पंच 50, 50। पंचाशत् संस्कृत संख्या वर्धमान क्रमेण व्यवस्थिता कुरुत, संख्या को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा लेंगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? द्वौ द्वादश अष्टाविंशति, हाँ 2, ठीक है 2। उसके बाद कौन सा आएगा? चत्वारः ठीक है, चतवारा आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? नव 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 9 के बाद है 12 द्वादश 9, हाँ 12 है। हाँ 9 के बाद हाँ द्वादश द्वादश, ठीक है, द्वादश आएगा। फिर उसके बाद है नवदश 19 9, 10, हाँ ठीक है, 12 के बाद 19 ठीक फिर है। 19 के बाद है उससे बड़ा है हाँ, अष्टाविंशति अष्टाविंशति, हाँ ठीक 28 है, 58, 28। फिर इसके बाद है त्रिंशत 30 63, 30, 30 के बाद है लास्ट बचा चत्वारिंशत् चत्वारिंशत्, 40 हाँ। एक चत्वार एकस्मात् आरभ्य 10 पर्यंतम संख्याः संस्कृत शब्देषु लिखत, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। हाँ, हो एकः जाएगा। एक, 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 द्वि, त्रि, चतुर, पंचन, अच्छा षष्ट, सप्तम, हम्म, अष्टन, नवन, दश। 10
ठीक है, ऐसे होगा। हाँ, क्योंकि पहला जो चार है वो लिंग अलग अलग है ना, तो हम लोग उसका मूल शब्द ले लेते हैं। आप बोल रहे थे शुरू आपने एकम से किया था, लेकिन क्योंकि वो लिंगों में ना तीनों लिंग तो हम बोलेंगे ना, तो मूल शब्द एक, एक ही जो मूल शब्द। देखिए कैसे लिखा था हम बताते एक क्यों ऐसा हमने बोला। त्रय वाई आई सेड सो, देखिए ऊपर में क्या आता है ना। अब आप इसमें एका बोलेंगे कि एकम बोलेंगे कि तो लिंग में है ना, इसलिए एक बोले, मूल शब्द ले लेंगे। और क्योंकि अच्छा। होना हमें एक से 10 तक देना था, दो, ए, 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 ए हाँ ऊपर दिया हुआ इसमें, है ना? ऊपर दिया हुआ एक, फिर यहाँ पर दिया हुआ दुई, देखिए बोल्ड कलर बोल्ड में दिया हुआ है, दुई एक, दुई त्रि, है ना, त्रि फिर आ जाएगा चतुर। चतुर। मूल शब्द देखो चतुर, हाँ? हाँ, उसको तीनों में विभाजित, लेकिन मूल शब्द चतुर है इसलिए चतुर लेंगे। चतुर। फिर यहां से हम वो ले लेंगे, पंचम। पंचम, षष्ठ, अष्ट। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। ठीक है, दशम। हाँ। चौथा, निम्नलिखित संस्कृत संख्या अंतरराष्ट्रीयांकेशु लिखा था। निम्नलिखित संस्कृत संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखिए, बताइए। एकोनविंशति दिया हुआ 19, चतुर्दशा 14। 14, अष्टचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् हो गया। 48। 48, बहुत ज्यादा, त्रिंशत्, त्रिंशत् हो गया। 30। 30, षोडश, 16। 16। 16, चतुर्विंशति, 24। वेरी गुड, अष्टादश, 18। नव, 9। एकविंशति, एकविंशति। 21। 21, नवदश, 19। 19, वेरी गुड। रिक्त स्थान पूर्तिम संस्कृत संख्यात्मक शब्दैः कुरुता, रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्कृत संख्यात्मक शब्दों से कीजिए। गजश्च द्वयी नेत्रे भवतः, हाथी का दो आंख है, आंखें है। उष्ट्रस्य डैश पादाः भवन्ति, पाँव कितने पाँव? चत्वारः। चत्वारः पादा भवन्ति, ठीक है। अजायाः डैश पुच्छः भवति, अजायाः एकं पुच्छः एकः, भवति। एकः। एकः पुच्छः। हाँ। एकः। संसारे डैश सागरः सन्ति, संसारे सप्तन सागराः सन्ति। सप्त सात सागर। सागरः, सप्त। सप्त सागर, हाँ। नव ग्रहाः सन्ति। सन्ति, 9 ग्रह, ठीक है। डैश रुद्राः सन्ति, एकादश, 11, एकादश अच्छा। रुद्राः एकादश सन्ति। रुद्राः सन्ति। रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता, खाली स्थान भरिए। एकः, दौ, त्रयः, चत्वारः, हाँ, एकादश, द्वादश। आगे क्या होगा, द्वादश, द्वादश। त्रयोदश। चतुर्दश, ठीक है। चतुर्दश। सो यहाँ पर क्या होगा, अष्टादश है तो पंचा पंचादश। षोडश। नहीं। षोडश, षोडश षोडश। होगा, सप्तदश। सप्तदश, हाँ, सप्तदश। अष्टादश, फिर नवदश, नवदश। विंशति। षड्त्रिंशत्, तो यहाँ पर हो गया। अष्टात्रिंशत् है तो सप्तविंशति। सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्। अष्टात्रिंशत्, हाँ, सप्तत्रिंशत्, हम्म, यहाँ हो जाएगा षड्त्रिंशत्, 36, 37, हम्म, 38, नवत्रिंशत्, 39, ठीक है। हम्म। संस्कृत संख्यात्मक शब्दान अंकैः सह मेलयत, संस्कृत संख्या शब्दों को उचित अंकों के साथ मिलाइए। त्रय, 3 मिला दिया, चत्वारः, 4, 4। षट्, 6। 9, 9। द्वौ, 2। अष्ट, 8।
संस्कृत वाक्यानि हिंदी वाक्य ही सह मेलयत, संस्कृत वाक्यों को हिंदी वाक्यों से मिलाइए। एकः अश्वः अस्ति, एक घोड़ा है, मिला दिया। त्रयः गजाः सन्ति, क्या हो त्रया जाएगा? गजा, 3 हाथी है। ठीक। पंच कमलानि सन्ति, 5 कमल है। चत्वारः नराः गच्छन्ति, 4 आदमी आप जाते हैं। हाँ। षट् भ्रमराः गुंजन्ति, 6 भौरे भनभना रहे हैं। हाँ। अष्टौ खगाः उत्पतन्ति, 8 पक्षी उड़ते हैं। हाँ। उदाहरणानुसारम संस्कृते चित्र वर्णनम कुरुत, उदाहरणानुसार चित्रों का वर्णन संस्कृत शब्दों में कीजिए। और कठिन है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ये सब कौन लोग हैं? ये चित्र में क्या, पहला चित्र में क्या कर रही है बालिका लोग? खेल रही, क्रीडंती। क्रीडंती, बालिकाः क्रीडंती, बहुत सारी बालिका खेल रही है। और अगर दूसरा चित्र में क्या है? गिनती में अगर बोलेंगे तो 1 2 3 4 5, पंच तो बालिका, हाँ, पंच पंच बालिका बालिका क्रीडंती। क्रीडंती। अब दूसरा चित्र में क्या है? हाँ? व्याघ्र और मृगाण होगा, मृगाण मृगाण। 3 है ना। हाँ, हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो तृण, तृण। तृण मृगाण, हाँ, 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 धावन, धावती होगा कि धावंती? धावंती, हाँ, दौड़ रहे हैं ना, 3 है ना। ये भी लिख सकते हैं, या वो शेर उसका पीछा कर रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा संस्कृत में। हाँ? आगे ये भी लिख सकते हैं, एकः एकः सिंह, सिंह, हाँ, त्रीणि सिंह, त्रीणि हाँ, मृगान। उसका हाँ, पीछा करने को क्या बोलेंगे? वो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा वो। धावती। अस्थि लिख धावती। दीजिए, एकः सिंह अस्थि, इस चित्र में एक सिंह है। हाँ? हम्म, और उस सिंह को क्या बोलेंगे हम लोग? सह बोलेंगे, ऐसे तोड़ के कीजिए। वो सिंह जो है सह, हम्म, हाँ, सिंह, हम लोग एक शब्द देखे थे, वो मारने को क्या बोलते थे? व्यापादयन, व्यापादयति, हाँ? हम्म, सह मृगाण, वो हिरणों को व्यापादयति, मार रहा है। हम्म। हाँ? ठीक है। 3, हाँ। इसमें कितने ये हैं? इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में मंडुका। तो बोलते हैं बेंग, मंडुका। मंडुका। बहुत सारे मंडुक है, तो षट, मंडुका 1 पुलिंग, 2 3 मंडुक, 4 मंडुकाऊ, 5 मंडुका, 6। हाँ। षट कितना है? मंडुका कूद रहा है, कूद रहा हाँ, है तो कूदंती। 3 2 5 है, 5 है। पंच ये नीचे मंडुका, है, नीचे एक है, नीचे। हाँ, नीचे भी एक है, अरे हाँ, 6 6 है, दिखा रहे 6 ना। 6 षड मंडुका कूदंती। तड़ागे कूर्दंती, ठीक है, तड़ागे कूर्दंती। और इसमें चौथा में क्या है? दुआऊ गजह। गज, गज, दुए। 2 है ना, क्या? 2 है दुए तो क्या होगा? स्त्रीलिंग, दुए तो हाँ, स्त्रीलिंग में आता है। हाथी क्या स्त्रीलिंग में होगा? गजा। 2 हाथी को क्या बोलेंगे? गजा। 2 गजह पुल्लिंग है, तो गजाहा। द्विवचन क्या होगा? दुआऊ गजऊ, गज, गजऊ। गजऊ जलम जलम पिबतः, पीबतः। पिबतः क्योंकि पिबती, क्रीडतः। पिबतः हाँ, पिबती, हाँ। पिबतः। 5वां चित्र में, ये 5वां अच्छा, ये चित्र में हो प्रैक्टिस, जाएगा बहुत अच्छा प्रैक्टिस। खगाह। कितने? हाँ, ये खगाह होगा खगाह। बहुवचन में। अगर कितने बोल हैं, कितने गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश खगाह वृक्षे। बस, हाँ, पेड़ में द्वादश खगाह वृक्षे हाँ, हाँ। उत्पतंती। उत्पतंती होगा, उपविशंति भी होगा, हाँ, बैठे हुए हैं।
उड़ रहा है, उड़ भी रहा है, बैठा है। उड़ रहा है तो उत्पतंती बोल सकते हैं। उसमें हाँ, तीन उत्पतंती। इसमें लिख सकते हैं, त्रया हाँ। त्रयः गाः उत्पतंती, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम्म। तीन जो चिड़िया उड़ त्रया रही खगाः उत्पतंती। बाकी बैठे हुए हैं, और उपविशन्ति। बाकी बैठे नव, हुए हैं। हाँ, नव खगास् खगाः उपविशन्ति। उपविशति, उपविशन्ति। हाँ। और अंतिम चित्र में क्या है, छठे में? पेड़, वृक्ष के नीचे, बाप रे, ये है। पेड़ में 1 2 3 4 5 6 बंदर, भालू है। नीचे 4 भालू। हाँ, नीचे 4 भालू है। रिच्छा। हाँ, तो षष्ठी चित्रे चत्वारः रिच्छः। चत्वारा वृक्ष नहीं, रिच्छ, चत्वारा। रिच्छ। भालू को रिच्छ बोलते हैं ना, रिच्छ। हाँ, ठीक है। रिच्छ। भल्लुकाहा भी बोल सकते हैं। हाँ, भल्लुका भल्लुका। ये रिच्छा समझ में नहीं भल्लुका आ बोल, रहा है। हाँ, हाँ, भल्लुकाहा। भल्लुका। हाँ, भल्लुकाहा। भल्लुकाहा। चत्वार चत्वारः चत्वारः भल्लुकाः। भल्लुकाहा। हाँ, वृक्षस्य, वृक्षस्य। वृक्ष अधः, उसके नीचे। हाँ, अभी हम लोग ये सब पढ़े अधः नहीं। हाँ, सन्ति। उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठन्ति। हाँ, उत्तिष्ठन्ति। वृक्ष के नीचे खड़े। उत्तिष्ठन्ति, खड़ा है। हम्म। और च पंच षट सच षट वानराः। वानराः। हाँ, वानराः हाँ, वृक्षस्य उपविशन्ति। उपविशन्ति। हाँ, ठीक है। वेरी च गुड। फलं खादन्ति। अब हम लोग 27 नंबर लेसन हो जाते हैं। 27 लेसन जो है वो सुभाषित श्लोक के ऊपर है। तो हम लोग पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, गा कर पढ़ेंगे। हाँ, गा कर पढ़ते हैं। शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैलेन माणिक्यम्। मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकं न गजे गजे। साधवो नहीं सर्वत्र, साधवो नहीं सर्वत्र। चंदनम न वने वने। चंदनं न वने वने। कितना सुंदर है। हाँ, श्लोक का हम्म। क्या अर्थ हुआ? शैले शैले न माणिक्यम। शैले शैले यानी हर पर्वत में मणि नहीं होते। पर्वतों में बोलते हैं मणि, ऐसा परम, ऐसा पुराना ये कहावत है, माना भी जाता है कि कुछ कुछ पर्वतों के ऊपर मणि मिलते हैं। मौक्तिकम न गजे गजे, और एक गजमुक्ता बोलते हैं, ऐसी किंवदंती कहानियां हैं। वैसे तो हो सकता है पुराने जमाने में बहुत कुछ ऐसी चीज थी जो लुप्त तो हो गई। ऐसे कुछ हाथी होंगे जिसके मस्तक पर मोती बनते होते, तो ऐसा रेयर हाथी होते थे जिसके मस्तक पर मोती बनती, उसको गजमुक्ता बोलते हैं। मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। हर स्थान पर साधु नहीं मिलते, इतना जल्दी कोई साधु पुरुष नहीं मिलता। और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। तो ये श्लोक हमको क्या सिखाता है? चंदनम न वने वने। यह श्लोक हमको यह सिखाता है कि दुर्लभ वस्तुएं और महान व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते। न तो हर पर्वत में मणि मिलेंगे, न ही हर हाथी में मोती मिलेगा, न ही हर जगह सज्जन व्यक्ति मिलेंगे, न ही चंदन हर वन में मिलेगा। तो उनका सम्मान करना चाहिए। जब कोई उत्तम वस्तु, कोई ऐसी चीज हमको मिले तो उनका सम्मान करना चाहिए। उनको अच्छी प्रकार से संभाल कर रखना चाहिए, पोषित करना चाहिए। आगे, सुंदरोपि सुशीलोपि, सुंदरोऽपि सुशीलोऽपि। कुलीनोपि महाधनः, कुलीनोऽपि महाधनः। शोभते न विना विद्याम्, शोभते न विना विद्याम्। विद्या सर्वस्य भूषणम्। विद्या सर्वस्य भूषणम्। सुंदरोपि सुशीलोपि, यदि कोई व्यक्ति सुंदर हो,
सुशील हो, कुलीन हो, उच्च वंश का हो, कुलीन हो, पी महाधना हो, बहुत धनवान हो, तो भी क्या? हाँ? विद्या के बिना कोई शोभा नहीं है। अगर विद्या नहीं ना, समझो इस तरह सब चीज नील है, क्योंकि विद्या ही सबके लिए सच्चा आभूषण है। ये बाह्य जो चीज है ना, बाह्य गुण है, उसको ज्यादा महत्व नहीं हम देते। अधिक महत्वपूर्ण हम ज्ञान को मानते हैं, विद्या को मानते। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा जो ये परंपरा है, संस्कृति ज्ञान की रही है। बड़े बड़े आचार हुए, ज्ञान की खूब बातें होती थी। हाँ, यहाँ पर तर्क होता था। हाँ, ये सब जो है ना, रूप है, वंश है, हमारा इतना बड़ा वंश है, हमारा ये धन है, ये तभी सार्थक है ना जब इसके साथ विद्या हो। विद्या व्यक्ति को वास्तविक गरिमा और सम्मान प्रदान करती है। यही ये श्लोक बोलना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। न नमन्ति कदाचन। हाँ, नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल से लदे हुए वृक्ष क्या होते? झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, गुणी व्यक्ति भी ना, जो बहुत गुण जिसके अंदर होता है ना, विनम्र रहेगा बहुत। हाँ? झुका हुआ रहेगा। हाँ? शुष्क काष्ठम च मूर्खाश्च, परंतु सूखा लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति ना नमन्ति कदाचना, ऐसे लोग तो कभी झुकते ही नहीं है, और इसलिए टूट जाते हैं। सूखा लकड़ी ना टूट जाते। विनम्रता ही महानता की पहचान है। महानता की पहचान है अकड़ कर खड़े रहना नहीं है, विनम्र रहना। जैसे फल से भरा वृक्ष झुक जाता है। गुणी व्यक्ति अहंकार नहीं करता। जो भीतर से खाली होता है ना, खाली बर्तन ज्यादा बजता है, ज्यादा आवाज करता है। सूखी लकड़ी मूर्ख कभी झुकता नहीं, कभी विनम्र नहीं होता। चलिए चौथा, अलसस्य कुतो विद्या अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम। अमित्रस्य कुतः सुखम्। आलसी व्यक्ति को विद्या कभी नहीं मिलेगी। आलस्य से विद्या नहीं आती, और अगर विद्या नहीं है ना तो धन भी नहीं आएगा, और धन के बिना मित्र नहीं बनते, मित्र के बिना सुख नहीं मिलता। हाँ? तो देखो, ये श्लोक हमको ये सिखाता है कि अगर हम आलसी रहेंगे तो विद्या कभी नहीं मिलेगी। मेहनत करना चाहिए, प्रयत्न। भगवान ने हमको यहाँ पर कर्म, भाग्य तो है ही, लेकिन भाग्य के साथ भगवान ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, शक्ति दी है। कर्म करो, मेहनत करो। बिना मेहनत के विद्या नहीं मिलेगी, और अगर विद्या नहीं मिला तो धन भी नहीं मिलेगा, और धन नहीं है तो समाज में संबंध भी नहीं, लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, धन नहीं है तो कोई आपके अगल बगल फटकेगा भी नहीं, और कोई मित्र भी नहीं बनेगा, कोई आपका मित्र नहीं होगा, और मित्र के बिना कोई सुख नहीं है। लोग नहीं है आपके अगल बगल, मित्र नहीं है तो क्या सुख? वागर्थाः पढ़ ले। शैले, पहाड़ पर। शैले, पहाड़ पर। माणिक्यम, लाल मणिक, माणिक। माणिक्यम, लाल मणिक। मौक्तिकम, मोती। मौक्तिकम, मोती। साधवा, सज्जन लोग। साधव, सज्जन लोग। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सर्वत्र हर जगह। सर्वत्र हर जगह। ना नहीं, न नहीं, सुशीलोपी, शीलवान। सुशीलोपि, शीलवान, अपी सुशीला। भी, अपि भी, कुलीनः, अच्छे कुल का। कुलीनः, अच्छे कुल का। महाधना, बहुत धन वाला। महाधनः, बहुत धन वाला। फलिनः, फल वाले। फलीनः, फल वाले।
शुष्कः सूखा, शुष्कः सूखा, मूर्खाः मूढ़ लोग, मूर्खाः मूढ़ लोग, कदाचन किसी समय, कदाचन किसी समय, आलसस्य आलसी का, अलसस्य आलसी का, विना बिना, विना बिना, कुतः कहाँ से, कुतः कहाँ से, अधनस्य निर्धन का। अधनस्य निर्धन का। मौखिक में इन्होंने बोला है श्लोका नाम सस्वर वाचनम कुरुत, सभी श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए, वो हम लोग कर चुके हैं लिखित में अभी इससे पहले। द्वितीय श्लोक से हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुता, दूसरे श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए, वो भी हम लोगों ने देख लिया। कश्चिद श्लोकम कंठस्थम कुरुता, ये सब श्लोक तो याद हो जाने चाहिए, कंठस्थ कर लेने चाहिए हम। हाँ? अब आगे चलते हैं। क स्तंभे उल्लिखित श्लोक पंक्ति ही ख स्तंभे श्लोक पंक्ति भी सह मेलयत, क स्तंभ के श्लोकों की पंक्तियों को ख स्तंभ की पंक्तियों से मिलाइए। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने, मिला दिया। अभी दूसरा जो है, शोभते न विना विद्याम, क्या होगा? शोभते न विना विद्याम, विद्या सर्वस्य भूषणम। वेरी गुड। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। बहुत अच्छा। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। सूखे पेड़ नहीं झुकते, पहला दिया सूखे हुआ है, पेड़ शुष्काः वृक्षाः न नमन्ति। विद्या सबका गहना है, विद्या सर्वस्य भूषणम ठीक है। अस्ति। चंदनम हर चंदन हर वन में मिलता नहीं, चंदनम चंदना न बने बने, बस ठीक है, वने वने नहीं मिलता, ना वने वने, ठीक है। निर्धन निर्धन के पास मित्र नहीं होते, अधनस्य कुतो मित्र नहीं, कुतो मित्र। ठीक है। अधनस्य कुतो मित्र, आदमी विद्या के बिना शोभा नहीं पाता, लोके शोभते न बिना विद्याम। वेरी गुड। चलिए, आज ये दोनों लेसन हमारे समाप्त हो गए हैं, और इसमें एनेक्शर भी है। एनेक्शर हमने आपको पहले भी फॉरवर्ड किया है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एनेक्शर्स में। तो थोड़ा एक दो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो वाचनम कर लेते, पाठ कर लेते हैं उसका, स्क्रीन में आ रहा होगा। ये आगे हम लोगों को काम आएगा। परिशिष्ट, संस्कृत में शब्द रूपों के लिए प्रयुक्त विभक्तियां संबंध कारकों और संबंधों के साथ निम्नवत प्रदर्शित है। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। बाद में हम लोग, बस अभी हम लोग जान ले, शब्दों की पहचान है, आगे जाकर इसका यूज क्या है वो भी पता चलेगा। विभक्ति, विभक्ति इतने सारे होते हैं। प्रथमा विभक्ति है, कारक है, उसका क्या चिन्ह है वो है प्रथमा, कर्ता ने, बोलिए। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से पृथक होने का, पंचमी अपादान से पृथक होने का, षष्ठी संबंध काके की, षष्ठी संबंध काके की, सप्तमी अधिकरण में पर, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन, संबोधन हे भोग अरे, संबोधन, संबोधन हे हो अरे। तो देखिए ये विभक्ति का यूज क्या है संस्कृत। संस्कृत हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा भाई है, या फिर ये किताब इसका है, काके की, तो उसके लिए हमको बीच का ये जो शब्द है ना, काके की, ये नहीं बोलना पड़ेगा।
संस्कृत में। संस्कृत में हमको विभक्ति लेना पड़ेगा, जैसे षष्ठी, बालकस्य यानी बालक का। बालक का बोलने की जरूरत नहीं, एक शब्द बोल दो संक्षेप में, बालकस्य। अभी कोई हमसे पूछेगा कि ये किताब किसका है, तो हम क्या बोलेंगे, बालकस्य, बालक का है को क्या है, संस्कृत अस्ति। हम इसमें लेंगे षष्ठी विभक्ति, बालकस्य अस्ति, हो गया, बालक का है। ये किताब किसका है, बालकस्य अस्ति, बालक का है। उसी प्रकार से अगर हम यहां पर बोले कि यहां हम ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, हाँ, फल भी ऐसे ही चलेगा, जैसे है जैसे सप्तमी में है, हाँ, फले, बालके है ना, यहाँ पर सप्तमी में नपुंसक लिंग में हम लिखेंगे फले, हाँ, तो क्या हो गया, फल में, फले यानी फल। अब ये फल में कीड़ा है, फल में बोल रहे हैं हम, कितना लंबा बोल रहे थे हिंदी में। उसी में संस्कृत में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति ले लो, क्या है, फले कीड़ा अस्ति, कीड़ा का जो भी संस्कृत होगा, कीड़ा अस्ति, फल में कीड़ा है, में बोलने का जरूरत नहीं, में की जगह सप्तमी विभक्ति लेंगे, फले। तो ये यूज है विभक्ति का। हाँ, ये हम एनेक्सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एनेक्सर आज एक पेज देखे हैं, हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा करके इस एनेक्सर को देखेंगे। बहुत अच्छा एनेक्सर है, बहुत इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। शुरुआत जो बेसिक संस्कृत के लिए हमको चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो एक एक करके, एक पेज करके हर एक क्लास में लोग देखेंगे। आज यहीं पर हम लोग विराम देते हैं संस्कृत क्लास का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि